नरेश मीणा और ओपी हुडला, आखिर कौन ज्यादा बाधाएं ला रहा है किरोड़ीलाल मीणा की राजनीति में। दरअसल राजनीति में कई समीकरण बनते हैं, उलझते हैं, सुधर जाते हैं दोस्ती के और दुश्मनी के। ऐसा ही हो रहा है कि जब से नरेश मीणा का समरावता थप्पड़ कांड हुआ तो लोग किरोड़ीलाल मीणा, जिनको अपना आइडियल समझ रहे थे, उनसे दुश्मनी की टकरार बनाए बैठे हैं। और ऐसा ही हो रहा है ओपी हुडला के साथ, क्योंकि ओपी हुडला भी हमेशा दिखता है किरोड़ीलाल मीणा को टारगेट करते नजर आते हैं। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं अंकिता और आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। मेरे साथ मेरी को एंकर सोनिया शर्मा यहाँ पर है। सोनिया, हमने देखा है कि जिस प्रकार राजनीति की कई सालों पहले से ओपी हुडला हमेशा किरोड़ीलाल मीणा को टारगेट करते हैं, कई बार कयास लगाते हैं उनकी उम्र पर भी या उनके काम पर या कई उनकी राजनीतिक पहलुओं पर। क्या कहेंगे इस पर आप? अंकिता ने जैसे शुरुआत की कि नरेश मीणा या ओम प्रकाश हुडला, कौन सबसे ज्यादा टक्कर किरोड़ीलाल मीणा को देगा और कौन नुकसान। टक्कर तो चलिए छोड़ दीजिए, नुकसान सबसे ज्यादा कौन पहुंचाएगा। तो पहले उसका जवाब दे दूं। बिल्कुल। क्योंकि मुझे जितना लगता है उस हिसाब से, और मुझे पता है कि आप भी उससे सहमत होंगी, कि सबसे ज्यादा तो नरेश मीणा ही पहुंचा सकते हैं, क्योंकि ओम प्रकाश हुडला शुरू से कर रहे हैं, है ना, काफी सालों से, पर आज तक कुछ ऐसा कर नहीं पाए बड़ा नहीं कि कर हाँ, पाए। कि किरोड़ीलाल मीणा को बहुत मतलब गलत लगा हो या फिर उनके साथ कुछ गलत हो गया उनकी वजह से। जी। ओम प्रकाश शुक्ला के कहने से कुछ नहीं होता है, उनके कहने से किरोड़ीलाल मीणा को कभी कुछ नुकसान हुआ नहीं है। पर नरेश मीणा क्योंकि समाज का व्यक्ति है और समाज में इतनी पहुंच है, समाज के तो बाकी लोग भी हैं, पर जितनी पहुंच उनकी है, जितनी पॉपुलैरिटी उनकी हो गई है, उतनी तो किसी की नहीं है। मुरारी लाल मीणा की नहीं है, किसी और मीणा नेता की नहीं थी, पर जितनी अभी नरेश मीणा की हो गई। और सबसे ज्यादा बड़ी बात यह है कि नरेश मीणा को जो सपोर्ट कर रहे हैं वो अंदर ही अंदर, कैमरे के सामने तो बंद कर दिया है आजकल, पता नहीं क्या हो गया, पर जी। अंदर ही अंदर बोलते रहते हैं कि नहीं, हम तो नरेश मीणा के साथ है, किरोड़ीलाल मीणा अब हमारे टाइप के हैं नहीं, वो बूढ़े हो गए, वो इतना काम नहीं कर पाएंगे। जी। तो ये बात रियलिटी है कि किरोड़ीलाल मीणा को, हालांकि अभी तो 73 साल के हो गए हैं, अब अपने आप को कहाँ ही देखते होंगे या फिर कहाँ सोचते होंगे, वो एक अलग बात है, पर फिर भी नरेश मीणा अब हाँ, कहीं ना कहीं टक्कर तो देने वाले हैं, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत नुकसान राजनीति में पहुंचा सकते हैं किरोड़ीलाल मीणा को। जी। और मैं इसका विश्लेषण अच्छे तरीके से थोड़ा ऐसे करके बताऊंगी आपको सोनिया और हमारे दर्शकों को भी, कि हाल ही में जब नरेश मीणा शहीद स्मारक पर अपना अनशन तोड़ने के लिए आए, वहां पर मीणा समाज के बहुत सारे लोग थे। मैंने सभी से प्रश्न किया, कुछ लोगों से, कि कौन बेहतर है आपके समाज से। तो जो बुजुर्ग या फिर हम कहें ज्यादा उम्र के लोग थे, उनका कहीं ना कहीं कहना था कि किरोड़ीलाल मीणा ने तो बहुत कुछ किया है, मीणा समाज में एक बड़े वरिष्ठ नेता के रूप में है। लेकिन एक पहलू ये भी था कि किरोड़ीलाल मीणा ने कुछ नहीं किया है। मतलब कुछ लोग नरेश मीणा के समर्थन में है, कुछ लोग किरोड़ीलाल मीणा के समर्थन में है, और कुछ लोग जो कह रहे हैं कि किरोड़ीलाल मीणा ने कुछ किया नहीं किया पता नहीं, लेकिन अब रिटायरमेंट की एज है और अब जो वक्त है, अब जो दौर है, वो युवाओं का है, और युवा हमारे नरेश मीणा है। और जिस प्रकार की लड़ाई नरेश मीणा ने लड़ी है, अभी एक साल के अंदर दो ऐसी लड़ाई उन्होंने लड़ ली है, समरावता और झालावाड़ दोनों की। तो उन्हें ऐसा लगता है कि मीणा समाज में अगर कोई लड़ सकता है नेता के रूप में और उभर के आ रहा है तो वो नरेश मीणा है। तो इसलिए मीणा समाज से किरोड़ीलाल मीणा और नरेश मीणा दोनों आते हैं। दोनों के बीच की कंपटीशन की बात करें तो लोग कहीं ना कहीं नरेश मीणा को सुपीरियर मान तवज्जो रहे हैं, कि लोकप्रियता भी बढ़ रही है, और युवा भी युवा है। भी है, और जिस प्रकार का आक्रोश उनमें है। ये बात किरोड़ीलाल मीणा ने खुद ने भी कही थी कि आक्रोशित तो सब अपने युवा युग में रहते हैं, कि भाई मैंने भी बहुत कुछ किया होगा, लेकिन जिस प्रकार का रवैया नरेश मीणा का है राजनीति में, वैसा नहीं रहा होगा शायद। तो इसलिए एक कंपटीशन नरेश मीणा का, इसलिए नरेश किरोड़ीलाल मीणा से थोड़ा एक ज्यादा एक है। एक और मैंने बात लोगों के मुंह से बहुत सुनी, अब आप ये मत भूलिएगा मैं बोल रही हूँ, काफी लोग ऐसा बोलते हैं कि डॉक्टर साहब तो डॉक्टर है ना, तो उन्होंने कभी इस तरीके का हिंसक व्यवहार नहीं किया। वो, अरे वो इतने पढ़े लिखे हैं, वो धैर्यता से काम करते हैं, हिंसा का सहारा नहीं लेते हैं। आरएसएस के मतलब आरएसएस संघ, आप जानते हैं कि वो कितने उससे जुड़े हुए थे, कट्टरता से उनको फॉलो करते हैं। राष्ट्रीय हित की बात अगर की जाए, उसी चक्कर में वो जेल गए। मुझे तो वो दिन याद आता है। मैं, किरोड़ीलाल मीणा की एक तारीफ बनती है जो करनी चाहिए, हर मीडिया में भी करनी चाहिए, इसमें कुछ गलत नहीं है। कोई पॉलिटिशियन अगर कुछ ऐसा करता है, बहुत सालों पहले जब वो एमबीबीएस कर रहे थे, तो संघ के प्रति कितनी निष्ठा उनकी थी कि पुलिस, वो जेल चले गए थे, जेल में उनके साथ इतना बुरा सलूक किया गया था, इतना मारा पीटा गया था, तब एमबीबीएस कर रहे थे नेताजी। और
उस दौरान उनके साथ ये हुआ। माता पिता गरीब थे, उनको जब पता चला कि मतलब बताया ही नहीं, माफ कीजिएगा, उनको बताया ही नहीं, उन्होंने शर्त ये रखी कि माता पिता तक ये बात ना पहुंचे, कोर्ट से जज से गुजारिश की कि सर जी हमको बस पढ़ाई का मौका मिल जाए, जेल हम जा रहे हैं कोई बात नहीं है, पर जितने दिन रहे उतने दिन अपने एमबीबीएस का हमारा पेपर है, एग्जाम है, उसकी तैयारी करें। और देखिए उसकी तैयारी की कितना मतलब बुरा बुरा उन्होंने उस टाइम पीरियड में जब वो युवा हुआ करते थे तो सहन किया। तो युवा की क्यों, क्योंकि अंकिता ने बात की कि युवा दौर में क्या किया है, नरेश मीणा ने भी किया है, वो जेल जा रहे हैं, पर अगर किरोड़ी लाल मीणा की बात की जाए तो भैया उन्होंने बहुत कुछ, शायद नरेश मीणा की तो शुरुआत है, उन्होंने बहुत कुछ फेस कर लिया था अपनी बहुत कम उम्र में, उन्होंने बहुत बुरे बुरे दिन देखे हैं, उनके परिवारजन भी इतने अमीर कुछ थे नहीं, तो उन्होंने और देखा सोनिया, है। जो बात हम कह रहे थे कि दोनों में से कौन ज्यादा टक्कर पर है और किससे ज्यादा हम कहें परेशानियां होंगी, तो वो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है नरेश मीणा से ही है, क्योंकि जैसा आपने कहा ओम प्रकाश हुड्डा तो बहुत समय से करते आ रहे हैं, किरोड़ी लाल मीणा को इतना फर्क नहीं पड़ा है। वो तो नाम नहीं लेते हैं। तुम्हें एक बात बताऊं, जब किस बात बोलते हैं ना, उनकी हुडला की कोई बात बोलनी होती है तो कहते हैं कोई बोल रहा था, और हुडला मुंह पे बोलता है किरोड़ी बाबा, तो आप खुद देख लीजिए किसके पॉपुलैरिटी ज्यादा है, कौन जी किसके उससे अपने आप को पॉपुलर बनाने की हाँ, कोशिश किसका कर। पलड़ा भारी है तो शायद वो पलड़ा किरोड़ी लाल मीणा का भारी है, हुडला की बात करें तो। लेकिन बात करें नरेश मीणा की तो शायद नरेश मीणा का पलड़ा हुडला से तो भारी है किरोड़ी लाल मीणा के आगे, क्योंकि किरोड़ी लाल मीणा का तजुर्बा राजनीति में बहुत ज्यादा है। तो अभी वो टक्कर नरेश मीणा नहीं दे सकते हैं, लेकिन जिस प्रकार की टक्कर वो एक ही समाज से आते हुए दे रहे हैं, तो यहाँ लगता है कि नरेश मीणा की राजनीति थोड़ी सी चमकती हुई है और कहीं ना कहीं किरोड़ी लाल मीणा की लोकप्रियता में एक बाधा बन रही है। और ये भी हो सकता है कि पॉलिटिक्स में जलन की भावना बहुत होती है। एक बार एक पत्रकार ने पूछा कि सर नरेश मीणा के लिए क्या कहेंगे, तो कौन है नरेश मीणा तो उनको देख के मैं आश्चर्य कर रही थी कि क्या अजीब बात है। तो हो भी सकता है, पॉलिटिक्स में जलन होना आम बात है। एक बार हम कहीं जा रहे थे जोधपुर के दौरे पर, मुझे याद है अभिषेक चौधरी का कोई कार्यक्रम था उसमें, तो जिस गाड़ी में हम जा रहे थे, क्योंकि सारे पुरुष थे तो सब पीछे बैठ गए, मैं उधर आगे वाली सीट पर बैठ गई, बगल में हमारे ड्राइवर था। तो वो ड्राइवर भैया बड़ी कम उम्र के थे, 19-20 साल के थे। तो मैं उनसे बात करने लगी, उन्होंने कहा कि मेरा नाम कुछ था, नाम मैं भूल गई हूँ, पर वो मीणा समाज से था, इतना याद है। तो फिर उसने मुझे बोला था कि मैम आप जानती हैं, क्योंकि वो जानता था कि हम रिपोर्टर हैं, तो बोले थे मैम आप जानती हैं हमारे समाज की कमी क्या है, कि एक इंसान दूसरे इंसान को आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहता है। देखो मैं नहीं बोल रही हूँ, आप गुस्सा नहीं हो जाइएगा, उन्होंने मुझे ये कहा। और ये सुनिए ना, ये हर समाज में लोग सोचते हैं, ऐसा नहीं सिर्फ मीणा समाज में, बाकी समाजों में भी लोग अगर आगे, घर में ही देख लीजिए ना, परिवारजन में भी जब कोई आगे बढ़ जाता है रिश्तेदारी में, तो भी रिश्तेदार को बुरा लग जाता है, पड़ोसी को बुरा लग जाता है, तो ये समाज में भी ऐसा होता है। तो हो सकता है कि किरोड़ी लाल मीणा को भी अगर शायद कोई आगे जा रहा है तो पॉसिबिलिटीज है, ऐसा पता नहीं, हो सकता है बड़प्पन भी हो और वो ये ना सोचते हो। जी, अब क्या लगता है आपको कि ओम प्रकाश हुड्डा और नरेश मीणा में से कौन ज्यादा बाधा बन रहा है किरोड़ी लाल मीणा की इस राजनीति और लोकप्रियता पर? बताएगा कमेंट में। पसंद आया हो ये वीडियो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल द फैक्ट इंडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद। नमस्कार। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।